दोस्तों ये जो मेरे पास में मोटर है, इस मोटर को रन करवाने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा मोटर है, वो मोटर 5 मिनट के लिए ऑन कंडीशन में रहना चाहिए। और जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होता है, तो मोटर मेरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना चाहिए। मेरा जो मोटर है, ये मोटर 2 मिनट के लिए ऑफ कंडीशन में रहेगा। 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद तुरंत मेरा मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना चाहिए। मतलब कि जो मोटर है वो कंटिन्यूअसली 5 मिनट के लिए ऑन रहेगा और 2 मिनट के लिए ऑफ रहेगा। ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए जब तक कि मैं खुद से मोटर को पूरा का पूरा ऑफ ना करूं। तो दोस्तों ये जो मोटर है, इस मोटर को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए चालू रखने के लिए और पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑफ रखने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा एक टाइमर। वैसे तो हम इसको टाइमर नहीं कहते, इसको कहते हैं फ्लैशर रिले। मतलब कि इस रिले के द्वारा आप किसी भी डिवाइस को पर्टिकुलर टाइम के लिए चालू और बंद कर सकते हो। तो ये जो मेरे पास में फ्लैशर रिले, इस रिले का कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना होता है कि इस रिले का जो A1 A2 टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होता है। इसके बाद ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हम कॉन्टेक्टर का वायरिंग कर देते हैं। मतलब कि बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। कनेक्शन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं किस प्रकार से कनेक्शन करना है। ये जो सर्किट डायग्राम है, ये देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है। मतलब कि आप देख के कह लोगे कि आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। लेकिन यदि आप इसी रिले को किसी स्टार्टर के साथ कनेक्ट करने जाओगे, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। क्या क्या चैलेंजेस आएगा, चलिए समझ लेते हैं। तो अभी के टाइम पे जो मैंने कनेक्शन करके रखा हूँ, ये कनेक्शन DOL स्टार्टर का है। मतलब कि स्टार पुश बटन को प्रेस करने से मोटर चालू हो जाएगा और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने से मोटर ऑफ हो जाएगा। अब इसी स्टार्टर के साथ में मुझे इस रिले का कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए मुझे यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि जो मेरा ये रिले है, इस रिले को पावर सप्लाई हमेशा जाना चाहिए। मतलब कि यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दूं, तो इसमें पावर सप्लाई हमेशा जाना चाहिए। और इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, इसी कॉन्टैक्ट के द्वारा ये वाला कॉन्टैक्टर चालू बंद होना चाहिए। कॉन्टैक्टर चालू हो गया मतलब कि मोटर चालू हो गया। तो इस कॉन्टैक्टर को इसके द्वारा चालू करने के लिए कनेक्शन में थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो स्टार्टर है, इसका कनेक्शन बना देता हूँ। उसके बाद इसको कैसे कनेक्ट करेंगे उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। तो मैंने DOL स्टार्टर के द्वारा कनेक्शन किया था, तो उसका मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्टर हो गया। इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए एक स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल किया गया था और कॉन्टैक्टर को बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ से पावर सप्लाई आ जाएगा स्टार्ट पुश बटन में और यहाँ से पावर सप्लाई चला जाएगा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे। कॉन्टैक्टर का जो A2 टर्मिनल होता है, उस पर हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होता है। तो यहाँ से न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया और फेज सप्लाई आएगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे फेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इस कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पूरा कनेक्शन है, इसी कनेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा स्टार्टर का वायरिंग किया गया है। अब ये जो DOL स्टार्टर है, इसी स्टार्टर का मॉडिफिकेशन मुझे करना है। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि ये जो रिले, इस रिले का जो A1 A2 टर्मिनल है, इस पे पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो मैं इसका सिंबल बना देता हूँ यहाँ पे। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा रहेगा और इस प्रकार से सिंबल रहेगा। ये वाला हो गया A1 और ये वाला हो गया A2। तो A2 टर्मिनल को हम न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो A1 टर्मिनल है, इस पे फेज सप्लाई पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को लेके जाएंगे। यहाँ से पावर सप्लाई लेके आए और इसको हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए इस प्रकार से। अब यदि मैं डायरेक्टली इस प्रकार से पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूं, तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने से कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा और साथ ही साथ में इस रिले को भी पावर सप्लाई जाएगा। मतलब कि रिले मेरा चालू बंद करेगा और इसका जो एनो NC कॉन्टैक्ट होता है, मैं यहाँ पर इसका इस प्रकार से बना देता हूँ कॉन्टैक्ट। ये वाला हो गया NC, ये वाला हो गया NO। मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। ये हो गया NC और ये वाला हो गया NO। तो इस रिले के ऑन होने से ये जो कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट है, इसी कॉन्टैक्ट के द्वारा मुझे इस कॉन्टैक्टर को चालू करना है। जबकि यहाँ पे जो कनेक्शन किया गया है, इस कनेक्शन में यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूँ, तो सबसे पहले मेरा जो कॉन्टैक्टर है, वो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। कॉन्टैक्टर के जगह पे मुझे रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिले कौन सा, इस प्रकार का। ये जो रिले होता है ग्लास वाली, इस रिले को मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि मैं स्टार्ट पुश बटन के द्वारा इसको चालू कर सकूं और स्टॉप पुश बटन के द्वारा इस रिले को ऑफ कर सकूं। ये जो रिले, इस रिले के ऑन होने के बाद इसका जो NO NC कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर NO है, यहाँ पर NC है, तो जो NO कॉन्टैक्ट होगा उसके द्वारा ये जो रिले, इस रिले को पावर सप्लाई प्रोवाइड करूंगा। तो क्या करना होगा मुझे, ये जो यहाँ पे सर्किट है, इस सर्किट को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब कि वायर में रिमूव करूंगा और वायर को रिमूव करने के बाद इसके बीच में NO कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करूंगा। ये NO कॉन्टैक्ट होगा रिले का।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिले का एनो कॉन्टैक्ट ये वाला है, ठीक है। तो रिले के एनो कॉन्टैक्ट के द्वारा ही पावर सप्लाई इस फ्लैशर रिले में जाना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लैशर रिले है, ठीक है। तो इतना कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, जब मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो सबसे पहले ये वाला रिले ऑन हो जाएगा और इसके ऑन होने से इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो इसके वजह से पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा और इस वाले रिले को पावर सप्लाई मिल जाएगा। अब ये जो फ्लैशर रिले, इस रिले को यदि पावर सप्लाई मिलता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो एनो एनसी कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट चेंज होगा। मतलब कि ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट चेंज होते रहेगा जब तक कि इस रिले को पावर सप्लाई मिलते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है या फिर जो एनो कॉन्टैक्ट है, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है, ये वाली कॉन्टैक्टर, इस कॉन्टैक्टर को फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे समझिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्टर का सिंबल बना देता हूँ। ये कॉन्टैक्टर का सिंबल हो गया। अब कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई में डायरेक्टली यहाँ से प्रोवाइड कर देता हूँ और जो इसको फेस सप्लाई जाएगा वो जाएगा इस रिले के एनो कॉन्टैक्ट के द्वारा। मैं चाहूँ तो एनसी कॉन्टैक्ट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा रिले, इस रिले का जो टाइमर है, इस टाइमर का वर्किंग उल्टा हो जाएगा। मतलब कि जो ऑन टाइम मैं सेट करूंगा वो ऑफ टाइम हो जाएगा और ऑफ टाइम जो सेट करूंगा वो ऑन टाइम के जैसे वर्क करेगा। तो आप हमेशा सीधा कनेक्शन करिएगा, आपको सिंपली एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। अब इस रिले का जो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट का जो कॉमन टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल ये होता है कॉमन टर्मिनल। तो कॉमन टर्मिनल पे जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से। मतलब कि यहाँ से पावर सप्लाई इस वाले रिले को भी जा रहा है और यहीं से पावर सप्लाई हम ले जाके इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। इस वाले कॉन्टैक्ट पे जो पावर सप्लाई जा रहा है वो पावर सप्लाई चाहे तो हम यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल के टाइम पे मैंने यहाँ से पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। तो इतना कनेक्शन करने के बाद मेरा जो ये रिले है, इस रिले के द्वारा इस कॉन्टैक्टर को बार बार चालू बंद किया जाएगा जो भी हम इस रिले में टाइम सेट करेंगे। तो फिलहाल के टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो सर्किट डायग्राम है, इसी डायग्राम के जैसे ही पूरा का पूरा मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल कनेक्शन कर देता हूँ। मतलब कि कॉन्टैक्टर को सबसे पहले रिमूव करूंगा और इसके जगह पे सबसे पहले रिले को कनेक्ट कर दूंगा और इस रिले के द्वारा फ्लैशर रिले को पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और इसके द्वारा पावर सप्लाई इस कॉन्टैक्टर को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार पूरा मैंने कनेक्शन कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एमसीबी को ऑन करने के बाद यदि मैं इसको प्रेस करूं तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। कॉन्टैक्टर मेरा ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा मोटर है इस मोटर को भी कनेक्ट कर देता हूँ। एक बार एमसीबी को ऑफ कर देता हूँ और ऑफ करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इस वायर को ले जाके जो मेरा कॉन्टैक्टर का A1 A2 टर्मिनल है उसी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। सिंगल फेज का मोटर है तो यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। तो ये जो मोटर है, इस मोटर को मैंने कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा दोस्तों, मोटर को चालू करने से पहले क्या करते हैं कि ये जो रिले है, इस रिले का टाइमर में किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका फ्लैशर रिले होगा उस रिले में आपको टोटल 2 टाइप का प्रोग्रामिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। एक तो ऑन टाइम और दूसरा ऑफ टाइम। अब ये जो ऑफ टाइम है, ऑफ टाइम में आपको 2 नॉब मिलेगा और ऑन टाइम में भी 2 नॉब मिलेगा। पहला जो नॉब होता है वो होता है रेंज सिलेक्शन करने के लिए, जैसे कि 10 सेकेंड, 100 सेकेंड, 10 मिनट, 100 मिनट, 10 आवर और यहाँ पे 100 आवर का ऑप्शन दिया गया है। जितना भी आपको टाइम सेट करना है उसका आप यहाँ पे टाइम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के टाइम पे मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा मोटर है, ये मोटर 10 सेकंड के लिए चालू रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम रेंज सेलेक्ट कर दूंगा। अब ये वाला जो नॉब है इसको रोटेट करके मुझे 10 पे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि मुझे 10 सेकंड का टाइम चाहिए। अब ये जो मोटर है, इस मोटर को ऑफ करने के लिए मैं 5 सेकंड का टाइम सेट करता हूँ। तो यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम रेंज सेलेक्ट है और ये वाला जो नॉब है इसको रोटेट करके 5 सेकंड का सिलेक्शन करना है। 5 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा और 10 सेकंड के लिए मोटर मेरा ऑन रहेगा। चलिए, प्रोग्रामिंग हो चुका है तो इसका वर्किंग को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर देता हूँ। एमसीबी को ऑन करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा मोटर है, मोटर ऑन कंडीशन में चला गया। मोटर के ऑन होने के बाद जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। 5 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा। इसके बाद मोटर मेरा दोबारा चालू हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिले का जो इंडिकेशन वो भी ब्लिंक हो रहा है। अब यदि मुझे इस मोटर को परमानेंटली ऑफ करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जो स्टॉप पुश बटन है इसको मैं प्रेस कर दूंगा। इसको प्रेस करते ही मेरा मोटर ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। दोबारा स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो मोटर मेरा ऑन हो जाएगा और मोटर मेरा तभी तक ऑन रहेगा जितना टाइम मैं इसमें सेट करूंगा। टाइम कंप्लीट होते ही मोटर ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों यदि आप चाहते हो कि इस प्रकार का मैं और भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए और कमेंट करिए कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो को देखना चाहते हैं, उसी टॉपिक पे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बना दूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।